talking about the life process, and in the life process we have talked about the definition of the life process, and lastly we was talking that energy is required for the all functions, all the activities in our body. Energy is produced in our body by the food, and the food is obtained in our body by the process of the nutrition. So we are talking the first life process, nutrition. सबसे पहली जो फिनोमिना हम बात करने वाले हैं वो है न्यूट्रिशन, बिकॉज एनर्जी जो यूटिलाइज होती है हमारी बॉडी के अंदर, एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है वो फूड से होती है, और फूड को ऑब्टेन करने का हमारी बॉडी के अंदर जो मीडियम है, जो तरीका है, वो क्या कहलाता है आपका न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो न्यूट्रिशन की डेफिनेशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड एंड utilize it. The definition of nutrition is the mode of taking food and utilize it. यानी खाना लेने का तरीका, खाना ऑब्टेन करने का तरीका जो होता है वो होता है न्यूट्रिशन, और साथ ही साथ इसको बॉडी में ले जा करके इसको यूटिलाइज करने का जो मेथड भी है वो क्या, कौन सी प्रोसेस में आएगा, न्यूट्रिशन में. मतलब न्यूट्रिशन में कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड को ऑब्टेन करेगा और बॉडी में ले जा करके उसको यूटिलाइज करेगा. तो न्यूट्रिशन क्या होता है, द मोड ऑफ टेकिंग फूड एंड यूटिलाइज इट इनटू बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन प्रोसेस में जो एनर्जी प्रोड्यूसिंग और जो हेल्दी रखने के लिए जो एलिमेंट्स जरूरी होते हैं उन एलिमेंट्स को हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं. Nutrients are the components of the food. Nutrients are the components of the food which may be inorganic or organic. Nutrients are the organic and inorganic components of the food which are necessary to keep our body healthy. यानी हमारी बॉडी को हेल्दी बनाए रखने के लिए जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड हैं, जो कि ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, वो क्या कहलाएंगे, न्यूट्रिएंट्स कहलाएंगे. There are mainly 6 type of nutrient. First we can see carbohydrate. Second, fat. Third is protein. Fourth is vitamin. Fifth is water and minerals. And sixth we can say roughage. These are main nutrients for our body which are utilizing, which are obtaining in the food, and by these nutrients our body becomes healthy. न्यूट्रिएंट्स को आगे हम बात करें तो सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स को लेने का जो तरीका है वो है न्यूट्रिशन. फूड के थ्रू हम न्यूट्रिशन प्रोसेस से फूड को बॉडी में लेंगे और उसके थ्रू क्या जाएंगे, बॉडी में न्यूट्रिएंट्स जाएंगे जो कि हमारी बॉडी को लॉन्ग टाइम के लिए हेल्दी बनाए रखने का काम करते हैं. मेंटेनेंस जो हमारे काम चल रहे हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चल रही है, उनके अंदर ये यूटिलाइज किए जाते हैं. यहाँ पर एक बात बार बार आ रही है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी. ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होती है, ऑल द breakdown and the synthesis, all the breakdown and synthesis phenomena of our body are called metabolic activities. यानी हमारी बॉडी में अगर कोई चीज़ टूट रही है और कोई चीज़ बन रही है तो उनको मिला करके उनको कंबाइंडली हम क्या बात करेंगे, उनको क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज. देखिए यहाँ पे दो हैं, एक तो ब्रेकडाउन प्रोसेस है, एक सिंथेसिस प्रोसेस है. तो जो ब्रेकडाउन प्रोसेस होती है इनको हम बोलते हैं कैटाबॉलिक एक्टिविटीज, और जो सिंथेसिस प्रोसेस होती है इनको हम बोलते हैं एनाबॉलिक एक्टिविटीज. कैटाबॉलिक, एनाबॉलिक दोनों को मिला करके हम क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज. तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कंबाइंडली, कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक एक्टिविटीज कंबाइंडली आर कॉल्ड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज. ऑल द ब्रेकडाउन प्रोसेस इन आवर बॉडी आर कॉल्ड कैटाबॉलिक कंडीशंस. ऑल द सिंथेसिस कंडीशंस ऑफ आवर बॉडी आर कॉल्ड एनाबॉलिक कंडीशन, एंड बोथ आर काउंटेड इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज. इसका एग्जाम्पल की अगर बात करें, जैसे कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा रेस्पिरेशन प्रोसेस में, तो जो ग्लूकोज है वो ब्रेकडाउन होकर के CO2 H2O बनाएगा, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में क्या रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होती है. तो ये जो फिनोमिना है जिसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, ये कौन सी कंडीशन में आ रहा है, कैटाबॉलिक कंडीशन में आ रहा है. एनाबॉलिक की अगर बात करें, सिंथेसिस की बात करें, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट होगा कि CO2 और H2O जो है वो सनलाइट की प्रेजेंस में अटैच होकर के और ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट मोलिक्यूल बना देंगे.
ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल बना रहे हैं, यानी सिंथेसिस कर रहे हैं, तो ये तो है एनाबॉलिक कंडीशन और ये है कैटाबॉलिक कंडीशन। इसी तरीके की बॉडी में अंदर चलने वाली जो एक्टिविटी चल रही हैं, जिसमें फॉर्मेशन और ब्रेकडाउन दोनों ही हो रहा है, उनको मिला करके हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बोलते हैं। तो न्यूट्रिशन क्या है, व्हाट इज न्यूट्रिशन? इट इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड एंड यूटिलाइज इट इनटू आवर बॉडी, एंड बाय दिस वी आर टेकिंग फूड, एंड इन फूड द main components of the food are called nutrients, which are maybe inorganic or the organic. The nutrients can be categorized into 5 or 6 types. First, carbohydrate, fat, protein, vitamin, water and minerals, and the roughage. ये न्यूट्रिएंट्स है, इनकी कुछ कैटेगरी होती है, ये एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं और ये सेल्स फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो कुछ न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो एनर्जी प्रोवाइडिंग होते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो सेल फॉर्मेशंस के लिए और जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन है उसके लिए काम में आते हैं, और कुछ न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाते हैं, बॉडी को जो पैथोजन से उनसे लड़ने की जो कैपेसिटी है, इम्यूनिटी है, वो प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं। तो यहाँ पर ये काम कंप्लीट होने के बाद में अब नेक्स्ट पार्ट में हम बात करें इसका टाइप ऑफ न्यूट्रिशन की। तो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है मोड। मोड का मतलब होता है तरीका, यानी कि आप जिस भी तरीके से फूड ले रहे हो, फूड ऑब्टेन कर रहे हो, वो तरीका ही आपका न्यूट्रिशन है। अब जनरली आप दो ही तरीके हैं जिससे कि आप अपना फूड तैयार कर सकते हो, या तो आप अपने ऊपर डिपेंड होकर के आप अपना फूड तैयार कर सकते हो, या फिर किसी चीज़ के दूसरे के ऊपर डिपेंड होकर के आप अपना फूड ले सकते हो। तो यहाँ पर हम बात करें न्यूट्रिशन के टाइप की, कि दो तरीके हैं जिससे आप अपना न्यूट्रिशन ले सकते हो, या तो आप सेल्फ अपने आप ले सकते हो, या किसी दूसरे के ऊपर यानी अदर्स के ऊपर डिपेंड होकर के आप अपना न्यूट्रिशन ले सकते हो। सेल्फ को साइंस की भाषा में अगर बात करें तो ऑटो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ऑटो। और अगर अदर्स की बात करें तो अदर्स को हेटेरो बोलते हैं। यानी एक तो ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें आप अपने आप न्यूट्रिशन ले रहे हो, उसको हम बोलेंगे ऑटो कंडीशन। अगर आप दूसरे के ऊपर डिपेंड हो रहे हो तो उसको हम बोलेंगे हेटेरो कंडीशन। अब यहाँ पर न्यूट्रिशन है तो न्यूट्रिशन को बोलते हैं हम ट्रोपिक कंडीशन, तो ये आपका हो गया ऑटोट्रोपिक, और हेटेरो ये भी आ गया आपका हो गया हेटेरोट्रोपिक। यानी न्यूट्रिशन की बात करें, द न्यूट्रिशन कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड सेकंड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। In the autotropic nutrition, the word auto means self, means in such type of condition the organ depends on self made food। यानी ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपने ऊपर ही फूड के लिए डिपेंड होता है, अपना फूड खुद तैयार करता है और अपना न्यूट्रिशन खुद तैयार करता है। यहाँ पर इन द कंडीशन ऑफ हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन द वर्ड हेटेरो मीन्स अदर्स। यानी हेटेरो का मतलब क्या होता है? अदर्स, यानी वो अपना न्यूट्रिशन के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ऑटो में अपना न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म खुद तैयार करता है, हेटेरो कंडीशन में अपने ऑर्गेनिज्म के लिए वो दूसरे प्लांट और एनिमल्स और ऑर्गेनिज्म के ऊपर अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड करेगा। ऑटोट्रोपिक कंडीशन जिस ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, जिन ऑर्गेनिज्म में ऑटोट्रोपिक कंडीशन पाई जाती है उनको ऑटोट्रोप बोलते हैं। द ऑर्गेनिज्म विच हैविंग ऑटोट्रोपिक कंडीशन ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड ऑटोट्रोप्स एंड द ऑर्गेनिज्म विच आर हैविंग हेटेरोट्रोपिक कंडीशन आर कॉल्ड हेटेरोट्रोप्स। यानी ऑटोट्रोप्स और हेटेरोट्रोप्स क्या होते हैं? अगर ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन जिसमें प्रेजेंट होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रोप्स कहलाते हैं, और जिनके अंदर हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन मौजूद होता है उनको क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रोप्स बोलते हैं। ऑटोट्रोप्स की कैटेगरी में हम मेनली बात करें तो इसके अंदर हम ग्रीन प्लांट्स, ब्लू ग्रीन एल्गी एक्सेट्रा ऑर्गेनिज्म को हम रख सकते हैं। ग्रीन प्लांट्स, ब्लू ग्रीन एल्गी एक्सेट्रा जो ऑर्गेनिज्म हैं उनको हम किसके अंदर रख सकते हैं? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन वाले ऑटोट्रोप्स के अंदर रख सकते हैं। और हेटेरोट्रोप्स में मेनली जितने भी जो एनिमल्स आप बात करते हैं वो सभी एनिमल्स किस कंडीशन में आते हैं? हेटेरोट्रोप्स की कैटेगरी में आते हैं। तो व्हाट आर ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, व्हाट इज हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन मींस द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन दैट ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन सेल्फ मेड फूड और डिपेंड्स ऑन सेल्फ फॉर द न्यूट्रिशन। इन हेटेरोट्रोपिक कंडीशन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन अदर्स फॉर द फूड। So such type of organisms which are having autotropic condition are called autotrophs, for example green plants and blue green algae, and such type of organisms which are having heterotropic condition are called heterotrophs like animals। इसके बाद हम बात करें या ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन जो है उसको हम कैटेगराइज करें अगर, तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन को भी हम टू टाइप में कैटेगराइज कर सकते हैं। देखिए ऑटोट्रोपिक कंडीशन है, मान लिया कि वो अपना फूड खुद तैयार कर रहा है, अपना न्यूट्रिशन खुद तैयार कर रहा है, लेकिन उसको भी तैयार करने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, कुछ ना कुछ चीज़ों की वो हेल्प लेगा। तो उसके बेस पर हम इसको दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो कंडीशन है ऑटोट्रोपिक और एक है
autotropic means for autotropic nutrition can be categorized into two types. First type is photoautotropic condition and the second type chemoautotropic condition. फर्स्ट कंडीशन है फोटोऑटोट्रोपिक कंडीशन, मतलब क्या है कि ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रोपिक तो है, मतलब अपना फूड अपना न्यूट्रिशन खुद ले रहा है, लेकिन यहां पर डिपेंडेंसी किसके ऊपर है उसकी, फोटो मींस सनलाइट, यानी कि ऐसा ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन जिसमें फूड किसकी हेल्प से या किसकी प्रेजेंस में तैयार हो रहा है, लाइट की प्रेजेंस में तैयार हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, फोटो ऑटोट्रोपिक कंडीशन ऑफ न्यूट्रिशन। एंड ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म तो है लेकिन अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी न किसी केमिकल को ले रहा है, यानी इफ द autotrope is depending on the chemicals for the nutrition is called chemoautotropic condition. For example, here we can say purple sulfur bacteria. पर्पल सल्फर बैक्टीरिया जो होते हैं वो अपना न्यूट्रिशन मेनली सल्फर से तैयार करते हैं, सल्फर केमिकल्स या सल्फर से बने हुए केमिकल कंपाउंड से तैयार करते हैं। तो ऐसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनको हम बोलते हैं कीमोऑटोट्रोप्स, या जो कंडीशन है कहलाती है कीमोऑटोट्रोपिक कंडीशन। मींस द ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, photoautotropic condition and chemoautotropic condition. If the organism depending on the light for the autotropic condition or for their nutrition is called photoautotropic condition. If it is depending on the chemicals then it is called chemoautotropic condition. In photo it will depend on the light, in chemo it will depend on the chemicals like the sulfur etc etc. For example photoautotropic condition किसकी आएगी, ग्रीन प्लांट्स की, ग्रीन प्लांट्स की जो ऑटोट्रोपिक कंडीशन होती है वो फोटोट्रोपिक होती है, और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया की जो कंडीशन होती है वो कैसी होती है, कीमो ऑटोट्रोपिक होती है। तो ये हुआ आपका न्यूट्रिशन में हमने दो टाइप इसके देखे हैं, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन की बात हम बाद में करेंगे, आज हमने ऑटोट्रोपिक कंडीशंस की बात की। ऑटोट्रोपिक कंडीशन में हमने इसको जिसमें होता है उसको ऑटोट्रोप्स बोला है। ऑटोट्रोप्स के बाद में ग्रीन प्लांट्स और ब्लू ग्रीन एल्गी इसका एग्जाम्पल है। दो कंडीशन इसके अंदर मौजूद हो सकती है, फोटो ऑटोट्रोपिक कंडीशन और कीमो ऑटोट्रोपिक कंडीशन। अगर फोटो मींस लाइट फॉर एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स, कीमो मींस केमिकल्स फॉर एग्जांपल पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। तो ये आज का टॉपिक था जिसमें हमने ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में बात की है। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के टाइप्स के बारे में, टाइप्स ऑफ हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। और इन टाइप्स में हम सबसे पहले बात करेंगे पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, उसके बाद हम बात करेंगे सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बाद मेन और इंपॉर्टेंट जो है वो हम बात करेंगे होलोजोइक कंडीशन ऑफ द न्यूट्रिशन। दिस कंडीशन मेनली प्रेजेंट इन एनिमल्स, सबसे ज्यादा एनिमल्स में ये होलोजोइक कंडीशन प्रेजेंट होती है और यही सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी को हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ये शॉर्ट है। इसके अलावा एक रिलेशन हम बात करेंगे जो है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के बाद में कुछ ऑर्गेनिज्म जो है जो कि आप जानते होंगे, हर्बीवोरस, ओमनीवोरस एंड कार्निवोरस। ये 3 टाइप के ऑर्गेनिज्म की हम बात करेंगे। और एक टाइप का प्लांट जो आप देखते हो या सुना होगा आपने नाम, इंसेक्टिवोरस प्लांट, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो दीज आर द टॉपिक्स ऑफ नेक्स्ट क्लास। आज की क्लास में हमने ये पढ़ा है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।